सुबह के 12:30 बज रहे थे और हम छत्तीसगढ़ क्रॉस करने के बाद उड़ीसा में एंटर हुए। उड़ीसा का जो रास्ता था वो हमारे लिए नया था, तो वहाँ पे आने के बाद हम कुछ जगहों पर रास्ते भटक गए थे और ट्रैफिक के नाम पे हमें बहुत सारे गाय बैल भी मिले थे। तो वो सबको पार करने के बाद जब हम इस जगह पे पहुँचे वाटरफॉल में, तो नीचे जाने के बाद बहुत ही अच्छा हमें महसूस हुआ। और जब नीचे से हम वहाँ की सीढ़ियों को चढ़ते हुए जब ऊपर आए, तो यहाँ का जब नज़ारा हमने देखा तो वो वर्थ इट था। यहाँ बैठ के आप इन झरनों की आवाज़ सुन सकते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अभी हम हैं नेशनल हाईवे पे। तो आज की सवेरे हमारी प्लान हो रही थी ड्राइव पे जाने का। तो मैंने सोचा कि या तो हम केसकाल जा सकते हैं, केसकाल की तरफ जा सकते हैं, या फिर हम उड़ीसा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आसपास की जगह को हमने ड्राइव करके कवर कर लिया है। तो मैंने ये देखा कि अगर हम केसकाल की तरफ अगर आप जा रहे होते हैं तो केसकाल की तरफ हमें थोड़ी ट्रैफिक मिलेगी, क्योंकि सिंगल लाइन वाले रास्ते मिलेंगे और थोड़े, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि रास्ते थोड़े से खराब हैं। अगर हम उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो हमें रास्ते बहुत ज़्यादा क्लीन मिलेंगे और उधर के रास्ते मुझे लगता है ट्रैफिक कम होगी। तो आज का जो सफ़र है हमारा वो है उड़ीसा की तरफ। अभी हम कुछ 5 किलोमीटर चले हैं और हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल गया है और फ़िलहाल हम रेड लाइट पे ही रुके हुए हैं और आजू बाजू भी हमारे हैं। तो आगे का सफ़र कैसा रहता है देखते हैं। तो ट्रैफिक इसलिए था क्योंकि आगे सिग्नल पर एक ट्रक ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें ट्रक के साइड से निकल के जाना पड़ रहा था। और अभी फ़िलहाल हम क्रॉस हो चुके हैं रोड और आगे साफ है, खाली है रोड। हमने 6 किलोमीटर की ड्राइव कंप्लीट कर ली है और अभी हमें मिला है हमारे सफ़र का पहला टोल प्लाज़ा। अब हमने टोल प्लाज़ा क्रॉस करा है और अब ऐसा है कि यहाँ से जो आगे के रास्ते होंगे ना वो खाली होंगे, ट्रैफिक हमें थोड़ा कम मिलेंगे, तो हम सफ़र अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हमने नेशनल हाईवे छोड़ दिया है। झलप से थोड़ी दूर पहले एक तूरीडी करके एक जगह आता है, उससे हमने राइट के साइड में लिया है और अभी जिस रास्ते में चल रहे हैं वो सिंगल लाइन है। और जैसे ही हम इस रास्ते में घुसे हमें यहाँ पे ट्रैफिक मिल गए, मतलब यहाँ के ट्रैफिक मिल गए। तो अभी हम कंटिन्यूस में करीब हम 40 से 50 किलोमीटर और आगे जाने वाले हैं। ये रास्ता मेरे लिए नया है और पहली बार इस रास्ते में चल रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई देखने को मिल रही है। करीब 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बागबहरा और ये जगह मैं पहली बार सुन रही हूँ और ये जगह मेरे लिए भी नई है। तो यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचने वाले हैं कुतुबपारा। तो देखते हैं आगे के रास्ते कैसे। हम काफ़ी टाइम के बाद मिले और हम सोच रहे थे किसी एक अच्छे ड्राइव पे जाने का, और मैं ड्राइव के लिए एक जगह ढूंढ ही रहा था। तो सडनली मैंने गूगल पे बहुत सारे जगह देखे जो रायपुर से करीब 130, 140 या फिर 200 किलोमीटर के अंदर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम थोड़ा सा चिल करके वापस आ जाएं। तो मैंने देखा कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसी वाटरफॉल है जो काफ़ी अलग है बाकी वाटरफॉल से। मतलब मैं अगर बात करूँ हर एक वाटरफॉल की, तो हर वाटरफॉल में एक अद्भुत कहानी है, अलग अलग कहानी है। 2 से 3 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे एक ऐसा गांव जो कि काफ़ी नया था। और जैसे हम उस गांव में पहुँचे हमें थोड़ी ट्रैफिक मिली। ट्रैफिक मिलने के बाद हम यहाँ के लोगों से बात करें, लोगों से पूछे एक्चुअली में क्या हुआ था कि हम जिस मैप के सहारे आ रहे थे वो मैप हमें थोड़ा सा डिफरेंट रास्ते दिखा रहे थे। तो हमने रुका, वहाँ के लोकल लोगों से बात करा और लोकल लोगों से बात करके मुझे पर्सनली इतना मज़ा आया ना। मैं अक्सर ट्रैवल करते रहता हूँ, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत नए नए लोगों से बातें करते रहता हूँ। तो यहाँ के लोगों से जब मैंने बात करा तो उन्होंने बताया कि रास्ते आप राइट ले लो, लेफ़्ट ले लो, फिर राइट ले लो। बहुत प्यार से उन्होंने समझाया और उन्होंने जब प्यार से समझाया तो मुझे समझ में आ गया कि आगे के रास्ते कैसे हैं। तो फिर अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वो काफ़ी सुंदर है और इस जगह के बारे में मैं आपको शायद ना बता पाऊँ, लेकिन मैं इस छोटे से व्लॉग के माध्यम से मैं इस जगह को आपको दिखाना चाहता हूँ।
यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से वापस जाएं ही ना, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है और हमें घर के लिए भी निकलना है। अभी हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमने नीचे से वाटरफॉल को देखा था। अब हम थोड़ी दूर की ट्रैकिंग करने के बाद हम पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमें ऊपर के नज़ारे, मतलब ऊपर से हमें नीचे के नज़ारे दिखेंगे। इधर से आराम से। आज है 2 नवंबर और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि आज मैं एक ऐसे गांव पे आया हुआ हूँ जहाँ पे सिर्फ 4 से 5 घरें हैं और ये गांव काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो ये गांव मैं आपको बताता हूँ, ये गांव उड़ीसा में है और उड़ीसा में इस जगह का नाम है गिद्धपहाड़ी। कल रात के टाइम पे हम यहाँ पहुँचे थे और जैसे हम यहाँ रात के टाइम पे पहुँचे वैसे ही हमारा जो डिनर था वो मशरूम था। अभी हम आए हैं झारसुगुड़ा शहर में, जो कि है उड़ीसा में। यहाँ पे हमने थोड़ी मार्केटिंग करी जिसमें हमने ये मटन्स खरीदे जो हमें मिले 280 रुपये किलो। शायद मशरूम में काफ़ी सालों के बाद खा रहा था और मशरूम का जो टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि जो मशरूम था वो चूल्हे पे बना हुआ था। अक्सर हम कुछ चीज़ें खाते हैं तो वो गैस का बना हुआ खाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चूल्हे का बना हुआ खाना खाया, वो काफ़ी टेस्टी था। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मुझे लगता है गांव ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पहाड़ और झरने एक जगह पे होना चाहिए। तो इस गांव में कुछ ऐसा ही है, बगल में पहाड़ है और बगल में झरना है। तो कल हमने गौधस देखने के बाद आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब इतना सुंदर उड़ीसा, मुझे पता नहीं था कि उड़ीसा इतना ज़्यादा सुंदर होगा। तो अभी हम जहाँ पे आए हुए थे वहाँ पे काफ़ी सुंदर झरना था और वहाँ पे हमने गया और पानी पे पैर डाला और काफ़ी देर तक बैठा और बैठने के बाद जो शांति मुझे महसूस हुई ना वो एकदम अलग ही थी। सो अब समय आ चुका है इस सुंदर होम स्टे को और इस सुंदर गांव को अलविदा कहने का। इस गांव पे रह के मैंने बहुत सारी यादें इकट्ठा करी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब समय है कि हमें वापस जाना है। यहाँ से करीब 4 से 5 घंटे का हमारा सफ़र है। उस सफ़र के बाद हम पहुँचेंगे वापस अपने शहर को। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी कुछ दूर की अच्छी ड्राइव के बाद हम पहुँच चुके हैं, कौन सी जगह ये? किंजर केला। तो ये खूबसूरत शहर है, खूबसूरत जगह है किंजर केला। और यहाँ पे मैं आया, काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिली और इस ट्रिप में मुझे बहुत सारी चीज़ें नई मिल रही है। और अभी मैं जहाँ पे आया हुआ हूँ यहाँ की लोकेशन काफ़ी अच्छे हैं और जो आज का जो मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था और ब्रेकफास्ट में मैंने नई नई चीज़ें खाई और एक स्पेशल जो उड़ीसा का डिश है वो मैंने खाया। उसे क्या कहते हैं? छेनापोड़ा। हाँ, छेनापोड़ा ना। तो छेनापोड़ा हमने स्पेशल डिश खाया और अब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होने वाला है। और एक बहुत सुंदर चीज़ है मेरे पास, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे साथ रायपुर जाने वाला है। तो ये काफ़ी सुंदर जगह था। अब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है रायपुर की तरफ। भैया अच्छा एक बात बताइए, ये वाला जो वाटरफॉल है ना, यहाँ बाघ भी आता है क्या? बाघ है जंगल में, मगर वहाँ पर नहीं आता है ना। नहीं आता है? नहीं। अभी आ रहे थे तो बाघ देखे हम लोग के सामने से आया। वो जो छोटा वाला होगा, लाल कलर का और सफेद काला कलर का था। वो छोटा है। छोटा है? हाँ। सामने उसको बूंदी वही सामने से आया तो मैं सोचा पूछ लेता हूँ आप लोग से आता है कि नहीं। ऐसे घूमता रहता है ना, मगर आदमी कुछ नहीं करता है। नहीं, यहाँ तो हम लोग जंगल के पास में ही करता तो। ठीक है फिर ना।